केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर लगातार वोट चोरी के आरोप को लेकर कांग्रेस आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली का आयोजन कर रही है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के कई दिग्गज नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और कुछ आज पहुंच जाएंगे। इस रैली के जरिए उत्तराखंड कांग्रेस वोट चोरी की आवाज को बुलंद करने की कोशिश करेगी। उत्तराखंड में सभी सरकारी विभागों, निगमों के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होगी। 15 दिसंबर तक सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देने को कहा गया है, जिसमें चल अचल संपत्ति की पूरी जानकारी देनी ही होगी। आईएमए की पासिंग आउट परेड में 525 नए आर्मी ऑफिसर मिल गए हैं। देहरादून के आईएमए में इनकी पासिंग आउट परेड हुई। इनमें 491 कैडेट भारतीय सेना में शामिल होंगे, जबकि 34 कैडेट 14 मित्र देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने पास आउट हुए ऑफिसर कैडेटों की सलामी ली। देहरादून में नर्सिंग बेरोजगारों का धरना प्रदर्शन लगातार 10वें दिन भी जारी रहा। राजधानी की कड़कड़ाती ठंड में प्रदर्शनकारी नर्सिंग के क्षेत्र में नौकरी की मांग कर रहे हैं। नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को पूर्व की तरह वर्षवार किए जाने समेत कई मांगों को लेकर वो पिछले 10 दिन से लगातार देहरादून में प्रदर्शन कर रहे हैं। क्रिसमस और नए साल पर देहरादून में जाम की नौबत न आए, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने कुछ अलग तैयारी की है। 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक अलग अलग दिन के लिए यातायात प्लान बनाया गया है। इसमें कई जगह पार्किंग बनाई गई है, तो अलग अलग जगहों से आने वाले वाहनों के रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। अब 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक शहर में भारी वाहन नहीं घुस पाएंगे। उत्तराखंड की 2 बड़ी परियोजनाओं किसाऊ और लखवाड़ में तेजी आने वाली है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय अब इनकी मॉनिटरिंग करेगा और जो भी दिक्कतें होंगी या पैसों की कमी आएगी उसको फटाफट निपटाया जाएगा। बता दें कि करीब 15,000 करोड़ रुपए में तैयार होने वाली इस परियोजना को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया हुआ है। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना तो 1976 में मंजूर हुई थी और जब ये बन जाएगी तो 6 राज्यों को सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी मिल जाएगा। रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक के मयाली गांव में एक गैस गोदाम के पीछे झाड़ियों की तार में एक भालू फंस गया। घास लेने जा रहे ग्रामीणों ने जब ये देखा तो इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू को पकड़ने के लिए उसे ट्रैंकुलाइज किया गया। इससे पहले वन कर्मी उसे पिंजरे में कैद करते भालू को होश आ गया और वो मौका देकर जंगल की तरफ भाग गया। हिमस्खलन की घटना के बाद रैनी आपदा जैसी त्रासदी न हो, इसके लिए चमोली जनपद की विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना का काम कर रही जेपी कंपनी ने ग्लेशियर पॉइंट के पास सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया है। बर्फबारी के बाद कंपनी सैटेलाइट कैमरों की मदद से लगातार निगरानी रखेगी। बागेश्वर जिले के कांडा में कई गांवों में अवैध खड़िया खनन को लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने 165 खनन इकाइयों से जुड़ी याचिकाओं को एक साथ सुना और माना कि अवैध खनन से इलाके में जमीनें धंस रही हैं, मकानों में दरारें आ रही है और पीने के पानी की भारी कमी हो रही है। जिसके बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में 13 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलने वाला सांसद खेल महोत्सव शुरू हो गया है। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री मनसुख मंडाविया ने पौड़ी में इस महोत्सव का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने पौड़ी को हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने का संकल्प दोहराया। इस मौके पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे।